शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है आपका अजंता फार्मा एलटीडी की बात करेंगे। यदि यहाँ पे अजंता फार्मा एलटीडी की यदि बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि यहाँ पे 8% का आपका तेज़ी देखने को मिली। कहता है कि मार्केट में काफ़ी वोलेटाइल है, उसके वजह से भी आप कहता है कि इसमें फिर भी यह शेयर में 8% का आपका तेज़ी देखने को मिली। तो हमारे इस चैनल से आपका बने रहिए और लास्ट में बने रहिए कि इसका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस आपका कहाँ तक जाएगी। कहता है हमारा जो यह चैनल है मात्र आपका नॉलेज के पर्पज़ पे आपका बनाया गया है, सेल और बाय का आपका रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो आज के डेज में करीब करीब 2709 के आसपास में ओपन हुआ। हाई की यदि बात किया जाए तो 3079 के आसपास से बनाया है, और लो की यदि बात करते हैं तो 2666 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है, 37,000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है। और पी रेशियो की यदि बात किया जाए तो 41 के आसपास में नज़र आती है। और यदि यहाँ लाभांश की यदि बात किया जाए तो 1.84% के आसपास में नज़र आती है, 2% के आसपास में यहाँ पे देखने को मिल रही है। बावनिक हाई की यदि बात किया जाए तो 3485 के आसपास में बनती है, और बावनिक लो की बात किया जाए तो 1998 के आसपास से बनती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पे कहता है कि डबल के आसपास में रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिली है। तो लास्ट में इसमें बने रहे कि यह शेयर कहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। 5 डेज के व्यू के अनुसार से चेक किया जाए तो कुल मिलाकर कहता है कि इसमें 13% के आसपास में रिटर्न्स आपका देखने को मिली है, जो एक टाइम में 2600 के आसपास में था। उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद लगातार इसमें तेज़ी हुआ, फिर सपाट बनाए रखा, फिर तेज़ी, फिर सपाट। उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी के बाद 3000 के लेवल को क्रॉस करने का भी कोशिश किया गया है। एक मंथ के व्यू के अनुसार से चेक किया जाए तो कुल मिलाकर कहता है कि 2.5% के आसपास में रिटर्न्स आपको देखने को मिली, जो एक टाइम में 3000 के आसपास में था। उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी हुआ, फिर बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, उसके बाद पुनः करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यानी कि आपका कहता है कि रिटर्न्स आपका ठीक ठाक आपको रिप्रेजेंट करता है। कहता है 3% के आसपास में यहाँ पे देखने को मिल रही है। 6 मंथ के अनुसार से यहाँ पे चेक किया जाए तो 6 मंथ के अनुसार से कुल मिलाकर जो रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिली है वो 4% के आसपास में देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में कहता है 2700-2800 के आसपास में था, जो 3200 के लेवल को भी क्रॉस किया, पुनः करेक्शन हुआ। उसके बाद 3500 को भी आपका कहता है क्रॉस करने का कोशिश किया गया, पुनः करेक्शन, तेज़ी, फिर करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, तेज़ी, इस तरह से लगातार यहाँ पे बनता रहा। तो 6 मंथ में भी आपका रिटर्न्स आपका ठीक ठाक आपको रिप्रेजेंट कर रही है। एक साल के डाटा के अनुसार से चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर 36% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है, जो एक टाइम में कहता है कि 2200-2300 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा। उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, जो 35-2500 के अग्रसर हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी के बाद 3500 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, पुनः आपका करेक्शन, फिर तेज़ी, और लगातार यहाँ से करेक्शन के बाद पुनः आपका 3000 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया गया है। तो लॉन्ग टर्म के व्यू के आपका कहता है अनुसार से यहाँ पे रिटर्न्स आपका ठीक ठाक आपका रिप्रेजेंट कर रही है। 5 साल के अनुसार से चेक किया जाए तो 5 सालों में आपको रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो 222% के आसपास में रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। तो आपका रिटर्न्स आपका ठीक ठाक है, अर्थात 1 लाख का वैल्यू करीब करीब कहता है कि 3.5 लाख के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, जो एक टाइम में 1000 के आसपास में था। बहुत टाइम तक कहता है कि यहाँ पे तेज़ी के बाद नीचे करेक्शन हुआ, फिर सपाट बनाए रखा, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, जो 3800 के अग्रसर हुआ। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, तो रिटर्न्स आपका 5 सालों में आपका ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि यहाँ पे बात किया जाए तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर जो आती है यहाँ पे, वो आपका कहता है कि इस लेवल पे आपका कहता है कि बनकर आना चाहिए, इस लेवल पे। तो हमारा टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है इस जोन पे आपका बनकर आती है, जो 3111 की अगर आपका इंडिकेट करती है, तो आपका 3111 आपका कहता है कि टारगेट प्राइस है। रस्ती स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारी जो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है यहाँ पे थोड़ा सा आपका कहता है कि एक थोड़ा सा सपोर्ट लेवल का आपका कहता है कि कार्य कर रहा है। तो इस कारण से हमारा जो सपोर्ट लेवल जो बनकर आती है 2775 के आसपास में आपका बनकर आती है। तो स्टॉप लॉस जो है आपका 2775 के आसपास में बनकर आती है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका जो भी फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले, सलाह लेने के बाद इसे कहता है कि पोर्टफोलियो में बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।